रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रणजीत सिंह सोडाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कोरोना की इस महामारी में प्रदेश की जनता का सहयोग कर रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विष्णु की एक विशेष रिपोर्ट। सर, ये आप एक समाज सेवी रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष है, लोग आपसे काफी प्रेरित है, लोग आपको काफी मानते हैं, तो इस जो कोरोना की दूसरी लहर आई है इसमें आप उनकी किस तरीके से सहायता कर रहे हैं? देखिए, मानने नहीं मानने की बात तो वहाँ होती है जहाँ इंसान किसी के लिए काम आए तो वो ऑटोमेटिक दिल में जगह करता है इंसान के। तो आधी रात को तैयार मिलते हैं हमारे पास, जितना बन पाता है हमारी परिस्थितियों से, हमारे व्यवहार से, हमारे सर्किल से, 36 कौम के सभी साथियों के द्वारा जो मदद होती है हम करते हैं लोगों की, और 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इस कारण लोग थोड़ा मान सम्मान करते हैं जी। और तो बाकी सब व्यवहार के पीछे होता है, इंसान का पैसा धन दौलत यहीं रह जाती है, उसका व्यवहार हमेशा उसके साथ जाता है, मरता तो भी वो उसके साथ जाता है। मेरी ये सोच है, मेरी ये मानसिकता है, मेरा विचार है। कोरोना में मदद की तो हम तो पहले भी करते आए, एक समाज सेवा का एक जुनून सा रहा शुरू से ही। और अब वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश वर्किंग कमेटी में भी हूँ, तो पार्टी ने मेहनत और कार्य को देखते हुए हमें जिम्मेदारी दी है। तो समय समय पर हमारे वर्चुअल मीटिंगें होती रहती है पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के अनुसार, या वो प्रदेश नेतृत्व हमारी मीटिंगें लेते हैं और हमें दिशा निर्देश देते हैं। हम उस दिशा निर्देश पे काम करते हैं, और दिशा निर्देश पे काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मानव सेवा बचपन से ही सिखाई जाती है। हम विचार परिवार से भी हमने यही सीखा, वो लोग भी मानव सेवा को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र हित और राष्ट्रवाद को लेकर जो राष्ट्र हित की बात सोचते हैं उन व्यक्तियों के लिए। तो यही चीज़ हम शुरू बचपन से सीखने को मिली हमें। और वर्तमान परिस्थिति ऐसी है, कोरोना काल जो आया, कोरोना कालखंड जो भी चल रहा है, पिछली बार आया, तो उसमें जितना ज़्यादा मानव की सेवा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि ये योद्धाओं की भूमि है, तो सेवा करने वालों की भूमि है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति अभी जो देखने को मिली हमें कि आदरणीय मोदी जी के खिलाफ एक टूल किट बढ़ाया गया विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, और जो राज्य कांग्रेस शासित है उनमें किस तरह से बेडों की मारामारी, बेडों को बेचना और रेमडेसिविर जैसी और वैक्सीनें बाहर भेजने का काम किया। लोगों को ये कहा गया कि मोदी जी की वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये मोदी जी की वैक्सीन ये जनहित की वैक्सीन है। और इस चीज़ को जब पता चला, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को मालूम किया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने मालूम किया कि ये गलत विषय है, तो उस चीज़ को हम लोगों के सामने जाके कहने में थोड़ा समय लग गया। अब उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। ये चीज़ बाहर भी आ चुकी है। आप चौथे स्तंभ है, आपको भी अच्छी तरह पता है कि मोदी जी के जो खिलाफ जो टोल किट जारी किया गया था उसके बिल्कुल निराधार है, और ये कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। अब उसके बाद हम जगह जगह आज देखिए, जैसे प्लाज्मा की व्यवस्था है, तो हमारे जोधपुर शहर में हमारे एक बूंद इकाई के नाम से हमारे युवा साथी, सामाजिक साथी, 36 कौम के साथी मिलकर वो काम कर रहे हैं। लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने का बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर लोगों के काम कर रहे हैं। घर परिवार के लोग कोविड वो क्वारंटाइन हो रहे हैं, लेकिन वो सेवा में कोई कमी नहीं आने दे रहे। यही आधार यहाँ जयपुर में है, जहाँ जहाँ लोग हैं, सामाजिक और 36 कौम के लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, आपस में तालमेल से जो काम हो रहा है, मानव सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन हो रही है। हम अभी ब्लड की किसी की व्यवस्था होती है तो हम ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं अपने स्तर में। खुद लाइन में लग के ऑक्सीजन लेके आया हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे साथियों के लिए, कोई बीमार थे उनके लिए। तो रिक्वेस्टली हम हर चीज़ व्यवस्था करते हैं, जितना विपक्ष में होकर हम कर पा सकते हैं। हमारी सरकार नहीं है क्योंकि राजस्थान में, इसलिए जितना अधिक से अधिक बन पाता है हम हमारी कोशिश करते हैं। हमारे पार्षदगण भी हमारी मेहनत से सब काम कर रहे हैं। और इसमें जैसे अभी हमारा छात्रावास है, रावणा राजपूत छात्रावास, उसके अंदर भी हमने परिवारों को क्वारंटाइन के लिए जगह दी। अभी 4 हमारे लोग आए, वो क्वारंटाइन से ठीक हो गए गए भी। और जो वहाँ आसपास के बड़े हॉस्पिटल हैं, काफ़ी हॉस्पिटल है, वो मिड में है, तो उसमें भी हमारे सेवा भारती के जो कार्यकर्ता बंधु, हमारे मित्र बंधु हैं, उन्होंने हमें कह रखा है कि भाई साहब हम क्या हमारे इनके पेशेंटों के जो अटेंडेंट होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमने वो व्यवस्था भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है कि आप इनके रहने की, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, यहाँ आराम से सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, बेड वगैरह हमने उपलब्ध करा रखे हैं। तो इस तरह से मानव सेवा के लिए जितने अधिक से अधिक काम होते हैं
पूरी करने की कोशिश करते हैं। एम्बेसी जो हमारे पार्थ साहब ने कराई, तो हम हमारे स्तर पर जितनी कोशिश होती है हमारे व्यवहार के हिसाब से तो हम करते हैं पूरी कोशिश। उसमें ये नहीं देखते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, मानव हित सबसे बड़ा हित है। हमें भारतीय जनता आगे की योजना क्या क्या है? देखिए, आगे की योजना हमारी तो कुछ नहीं है। हमारी योजना तो ये है कि हमारी पार्टी जो हमें दिशा निर्देश देगी उस बात को आगे पहुंचाना, और पार्टी की सेवा और मानव सेवा हमारा मूल मंत्र है, और यही हमें सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, और हम उसके आधार पे काम करते हैं, पार्टी के दिशा निर्देशानुसार काम करते हैं। और समाज की बात है, उस समाज के विषय में ये बात है कि आज हमारे समाज को कोई नहीं जानता था, लेकिन हम सबके सहयोग से आज नया एक उदय हुआ है समाज का, और समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है, संगठन हुआ है, और जनहित की भावना, मानवता की भावना भी हम समाज को सिखाते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद है, उसके बाद हमारा समाज की बात है, पहले देश बड़ा होता है, उसके बाद हम हैं। तो ये सब चीज़ें साथ चलती है। सब समाजों को सिखाने की आवश्यकता भी होती है कि पहले देश पहले, और देश का हित करने वाला कौन है उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। और आप ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, आदरणीय मोदी जी, उनके काम, उनके कार्य की शैली, और विदेशों से आज हमें मदद, क्योंकि उन्होंने मदद की तो मदद के बदले मदद मिल रही है। आज देश आगे बढ़ रहा है। हम ये नहीं देख के चले कि अरे मोदी जी को हम कैसे गिराएं। ये चीज़ें कांग्रेस के सोचने का विषय है। ये चीज़ें करती आई है, इनकी रीति नीति में फ़र्क है, और नए ये जो कहते हैं इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि मानव हित को पहले सोचे। 18 साल के, मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि 18 साल के जो बच्चों के ऊपर वैक्सीन लगाई जा रही है, उसका हमने सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा लिया जाएगा, कि हम टैक्स पेड है, हम टैक्स देते हैं, तो हम हमारी बात रखने का भी अधिकार रखते हैं कि हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे 18 साल से कम उम्र के, जो 18 साल वालों के जिनके लगाने की बात चल रही है वैक्सीन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए। राज्य सरकार को खुद को वहन करना चाहिए। पेट्रोल का पैसा बढ़ाया आपने, विभिन्न आमद से आपके पैसे आ रहे हैं, हम टैक्सेबल आदमी है, टैक्स देते हैं, तो हम इतना भी कहते हैं कि बच्चों के भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देश हित सर्व। धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोग बात को ज़्यादा समझते हैं। मोदी जी के खिलाफ जो टूल किट जारी किया गया उसका हमें पुरजोर लोगों को बताना चाहिए कि ये गलत है, एक सोची समझी रणनीति है। मोदी जी के कार्यों को कैसे दबाया जाए, रोका जाए, ये सब सोच समझ के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें मानव हित के बारे में सोचना है, जनहित के बारे में सोचना है। हमारी जनता, हमारे भाई, हमारे लोग कैसे बचे, मानव हानि कम हो, जनहानि कम हो, इसको देखते हुए प्रयास करने चाहिए, न कि हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में आकर काम करना चाहिए। इतना कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।